हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में आपका फार्माकोगनोसी का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा रटना होता है और बहुत परेशान होते हैं बच्चे, और मोस्टली स्टूडेंट जो बैक लगता है कोगनोसी में लगता है। केमिस्ट्री किसी तरह निकाल भी लेते हैं लेकिन कोगनोसी में फंस जाते हैं, क्योंकि कोगनोसी एक तो पहली बार पढ़ रहे हैं, प्लस उनको कुछ पता नहीं होता। इतना सारा ड्रग्स है और सारे ड्रग्स का सारा इंफॉर्मेशन पढ़ने के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को क्लिक किए हैं, तो आज मैं श्योर शॉट गारंटी दे रहा हूं कि आज के इस क्लास को देखने के बाद आपका फार्माकोग्नोसी में बहुत कॉन्फिडेंस एवब होगा। और फार्माकोग्नोसी के कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा और कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसको सिर्फ इतना पढ़ लेने से आपका जो फार्माकोग्नोसी का पेपर है आराम से क्लियर हो जाएगा। फार्माकोग्नोसी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसा कि मैंने यहां लिखा है। और इस चैप्टर से अकेले इस चैप्टर में काफ़ी सारे ड्रग्स पढ़ना है। अगर पीसीआई सिलेबस को आप देखें तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स हैं, जैसे लेक्जेटिव्स, कार्डियोटोनिक्स, कार्बनेटिव्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीटोसिसिव, ये सब क्लास है ड्रग का, है ना। जैसे लेक्जेटिव क्या ठीक करता है, तो किसी को कब्जियत का समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। अब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाला ड्रग्स जो कि नेचुरल, क्योंकि कोग्नोसी में हम लोग कैसा ड्रग्स पढ़ते हैं, क्रूड ड्रग्स पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स मतलब जो वैसे ड्रग्स जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होता है ना, प्राकृतिक रूप से। खास करके हम लोग प्लांट बेस्ड ड्रग यहाँ पढ़ते हैं, जैसे एलॉय, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल। अक्सर देखिएगा ये सब गोल का भूसी अक्सर होता है, पेट ठंडा रखने के लिए या फिर पेट साफ करने के लिए यूज होता है, सेना। तो ये सारे ड्रग्स का हर एक डिटेल आप लोगों को पढ़ना होता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल आएंगे, वो सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तो फार्माकोग्नोसी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिससे अकेले एक चैप्टर से, एक सिंगल चैप्टर जो आपको दिख रहा है ये स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, अकेले इस चैप्टर से 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके कोग्नोसी में। जी हाँ, 35 से 40 मार्क्स, यानी कोग्नोसी का 50% भाग आपका ये कवर कर रहा है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, और बिना किसी अच्छे टीचर या गाइडर या मेंटोर के रूप में आपको कोई नहीं मिला तो आप पागल हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इतना बोरिंग होता है ना कि कुछ समझ नहीं आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। आज आप मेरा हाथ थामिए और आज से मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। आज का ये जो पहला लेक्चर है, बेसिकली ये बिल्कुल आपका बेस है कि इस चैप्टर के सिलेबस, बस सिलेबस को समझिए। सिलेबस में जितने कैटेगरी के ड्रग्स हैं, जैसे जितने भी कैटेगरी लेक्जेटिव, कार्डियोटोनिक, कार्बनेटिव, जितने भी कैटेगरी के ड्रग्स हैं, इन सारे कैटेगरी का मतलब क्या होता है प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में। पहले तो ये समझिए कि लेक्जेटिव होता क्या है, कार्डियोटोनिक होता क्या है, कार्बनेटिव होता क्या है, जीआई रेगुलेटर्स होता क्या है। प्रॉपर मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी भी ऐड किया है ताकि सारे बच्चों को आसानी से, ये चैप्टर आसान है। मेरा एक ही मकसद है कि कोग्नोसी में कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए जब तक हम हैं, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर प्रॉपर देखना है पूरा। इस लेक्चर को सिर्फ आप देखेंगे तो पहली बात तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफाइन लेक्जेटिव्स, लेक्जेटिव क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपका वैसा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, पहली बात। और बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि 4 को ऑप्शन दे देगा बहुत सारे ड्रग्स का, और कौन सा ड्रग लेक्जेटिव है बताओ, तो सारा का याद होना चाहिए। लेक्जेटिव के अंदर कौन कौन सा क्या है, इसका पूरा ट्रिक बता दूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। सारे का मतलब बताने के बाद देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एंड ये क्लास फिनिश होगा। एंड ये क्लास आपका पूरे चैप्टर नंबर 5 ड्रग्स, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स का बेस तैयार करेगा। एंड जब मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला कि ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ ऐप पर, तो YouTube पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर YouTube पे भी पढ़ा दीजिए, फ्री में भी पढ़ा दीजिए। चूंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा फेल हो इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर की वजह से। चूंकि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, आपका भी फेवरेट बना दूंगा, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि ये पूरा चैप्टर YouTube पे भी आएगा।
अभी फिलहाल ऐप पर लाइव चल रहा है, लाइव के बाद ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो प्रॉपर पहुंच सके। ठीक है, तो अब आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं कि इस चैप्टर को कितना पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैंने लिखा है कि ये सारे ड्रग्स, जितने ड्रग्स मैं बताऊंगा, ड्रग्स मतलब होता है क्या, मेडिसिन, ये सारे ड्रग्स आप याद कर लो जो कि पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, यानी आप पास होना तय है कोग्नोसी में। ठीक है, और आज से आप गांठ बांध लीजिए, जैसे ऐप पर बच्चे डेली लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं वैसे आप भी डेली इस लेक्चर को देखेंगे। रात के 9 बजे आपके पास अपलोड हो जाया करेगा उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। बाकी जो लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डी फार्मा का बेस्ट कंटेंट यहां पर मैं अवेलेबल करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है एंड उसमें जो आपका ड्रग्स है ये क्या होता है। तो फार्माकोग्नोसी आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है, क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा समझिए कि फार्माकोग्नोसी क्या है और क्रूड ड्रग्स क्या है। ठीक है, देखिए फार्माकोग्नोसी की अगर बात करेंगे तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली डिराइव किया गया है 2 वर्ड से। कितने वर्ड से, 2 वर्ड से। एक वर्ड है फार्माकोन जिसका, और दूसरा वर्ड है गनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, ड्रग्स यानी मेडिसिन यानी दवा, और गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो यानी सिंपली हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ ड्रग्स, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, यानी नॉलेज ऑफ ड्रग्स यानी कि दवाओं की जानकारी को ही फार्माकोग्नोसी कहते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, यहाँ पर हम लोग एलोपैथिक यानी इंग्लिश मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग नेचुरल मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नेचुरल मेडिसिन। इसीलिए कह रहा है कि फार्माकोग्नोसी मीन्स स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब क्रूड ड्रग्स क्या होता है, तो एक्चुअली जितने भी नेचुरल ड्रग होते हैं, नेचुरल ड्रग होता है उसको हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं। नेचुरल ड्रग कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो ये बोला है क्रूड ड्रग्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त होगा हमें, फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, प्राकृतिक सोर्स से, जैसे प्लांट्स से प्राप्त हो जाए, या तो कुछ एनिमल्स से प्राप्त हो जाए, या तो कुछ मिनरल्स से प्राप्त हो जाए। तो पूछा जाएगा कि फार्माकोग्नोसी कितने वर्ड से डिराइव किया गया है, 2। कौन कौन सा, फार्माकोन और गनोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या है, ड्रग्स, एंड गनोसिस का मतलब क्या है, नॉलेज। इस लाइन से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो सिंपली वी कैन से दैट फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्पेशल जो बात है इसमें यह है, इस सब्जेक्ट में, कि हम लोग ऑलवेज यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स, समझ लो, प्लांट बेस्ड ड्रग खास करके इस चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसीलिए चैप्टर का ही नाम है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, है ना। और क्रूड ड्रग्स पूछेगा क्या होता है, तो क्रूड ड्रग्स नेचुरल ड्रग्स होते हैं जो नेचुरली ओरिजिनेट होते हैं, नेचुरली हमें प्राप्त होता है। जैसे क्या, प्लांट्स से यानी पौधों से, एनिमल्स से या मिनरल्स से। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जीजा जी हैं। ठीक है, जीजा जी हैं, ये एकदम मस्त एलोवेरा लगाएं और देखिए कितना चमक रहे हैं, है ना। ये दीदी है, दीदी भी देखिए एलोवेरा लगा रही है, चमक रही है भैया। तो जो इनकी साली जी हैं वो भी एक एलोवेरा का पेड़ लाके लगा ली, क्योंकि इनको भी साफ सुंदर होना है। एंड फिर ये भी एलोवेरा प्रॉपर लगाना शुरू की और ये भी चमक गई। तो एलोवेरा का कमाल देख रहे हैं, एलोवेरा का कमाल, कितना ज़्यादा मेडिसिनल यूजेज है। एलोवेरा का जूस बेच बेच के, एलोवेरा का जेल बेच बेच के पतंजलि वाले बाबा जो है रामदेव करोड़पति बन गए, एलोवेरा से ही तो चमके। तो एलोवेरा एक क्या हुआ, क्रूड ड्रग हुआ। क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट हैं, थेरापेटिक इफेक्ट हैं जो आपके बॉडी में लाभ पहुंचाता है। क्योंकि ये एलोवेरा क्या है, प्लांट बेस्ड ड्रग है, प्लांट से प्राप्त होता है ना। तो इसलिए ये एक प्रकार का क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल हुआ। तो क्रूड ड्रग में कुछ ऐसे ही ड्रग्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि हम लोग को नेचुरली प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया फनी तरीके से थोड़ा सा, कि ये आपका एलोवेरा जो हुआ एक क्रूड ड्रग्स है, आप समझ सकें। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज, क्या 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 आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग जितने भी बच्चे यूट्यूब पे रेगुलर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा सिलेबस भी आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, हर एक सब्जेक्ट का। तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स है, इसमें ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इसमें ज्वाइन होने से फायदा क्या होगा, काफ़ी सारे बच्चे अब ये सोचेंगे सर आप तो इतना ज़्यादा पढ़ा चुके हैं, काफ़ी सारा छूट चुका है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो भी बच्चा इस फर्स्ट ईयर के कोर्स में रहेगा, इसी फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपका 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स आएगा और क्लासेज 1 मई से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है।
तो आपका जो भी सिलेबस है वो आप यहाँ पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। साथ ही साथ जो 1 मई वाला सिलेबस है, 1 मई से जो आपका सिलेबस चलेगा, समझ रहे हैं, क्रैश कोर्स शुरू से फिर से पढ़ाया जाएगा 45 दिन में पूरा सिलेबस, तो वहां पे आप फिर से शुरू से पढ़ेंगे और उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। प्लस जो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा कुछ दिन में, उसका जो सारा पीडीएफ है, सारा वीडियो है, प्रॉपर फोल्डर वाइज इसी कोर्स में मिल जाएगा। यानी एक कोर्स लेने से 3 फायदा, एक तो पूरा फुल क्लासेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्लस डेली लाइव क्लासेस अभी से ही, प्लस 1 मई से क्रैश कोर्स भी फ्री में, प्लस टॉप 20 क्वेश्चन का सारा मटेरियल भी फ्री में, जिसमें आपको सारी चीजें मिलने वाला है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल बेहिचक रहिएगा, बहुत मन से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव पढ़ते हैं, ठीक है। इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज की प्राइस वैसे 1499 है, लेकिन अभी फिलहाल आप अगर 20% का कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 1199 में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में आएंगे तो फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का कोर्स दिख जाएगा। यहाँ प्राइस 1499 दिखा रहा है, तो घबराना नहीं है। इसमें आप अंदर जाएंगे तो कूपन कोड का व्यवस्था दिख जाएगा, 20% कूपन कोड से ऑफ हो जाएगा, 1199 में आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आए तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, लेग्जेटिव्स, है ना। सबसे पहला कैटेगरी क्या है, लेग्जेटिव्स। देखो जो भी है, सबसे पहले तो आपको इसका सारे कैटेगरी का डेफिनेशन पढ़ना है। पहला मकसद ये होना चाहिए कि जितने भी कैटेगरी हैं ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं। जैसे मान लो कोई बुखार का दवा है, कोई माथा दर्द का दवा है, कोई पेट दर्द का दवा है, जस्ट लाइक दैट, इंग्लिश में वही लिखा है लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स वैसी दवाएं होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को, कब्जियत की समस्या को खत्म करता है। तो हर एक कैटेगरी के ड्रग्स का मतलब पता होना चाहिए। पूछ देता है लेग्जेटिव मीन्स, है ना, डिफाइन लेग्जेटिव एग्जाम में। तो सबसे पहला मकसद आपका पढ़ने का चैप्टर का तरीका होना चाहिए कि आपके सिलेबस में जितने भी कैटेगरी के ड्रग्स दिए हैं सबका मतलब, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। 1 बाय 1 पहले हम लोग मतलब देखते हैं एंड फिर उसका एग्जाम्पल आपको याद करना है। अब एग्जाम्पल को याद करने का ट्रिक क्या है तो वो लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी सवाल आते हैं। 4 ड्रग का नाम दे देगा, कौन सा लेग्जेटिव है, ऐसे सवाल आते हैं। या फिर लेग्जेटिव के 2 एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलो तो वो ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, पहले आप बेस समझिए, ठीक है। तो लेग्जेटिव्स क्या होते हैं, चलो आप समझो। अब 1 बाय 1 मैं करते चलता हूं, ठीक है। लेग्जेटिव्स यहां पे भी लेग्जेटिव लिखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी है, समझिए। देखिएगा दीदी जी क्या कर रही हैं, मैडम जी क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा इनको कब्जियत की समस्या है, पूरा प्रेशर लगा रही हैं, लेकिन इनका जो मल है फंसा हुआ है ना, इनका मल पूरा कुथ काथ के एकदम तनी को निकल रहा है, प्रॉपर निकल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये डॉक्टर के पास जाएंगी और डॉक्टर को बोलेंगी, या फिर फार्मासिस्ट के पास जाएंगी और बोलेंगी कि भैया हमें कब्जियत की समस्या है। तो इस कंडीशन में हम लोग इन्हें लेग्जेटिव प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं, लेग्जेटिव देते हैं। लेग्जेटिव देखिए लिखा ना, डल्कोलेक्स बहुत पॉपुलर दवा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग डल्कोलेक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि डल्कोलेक्स एक प्रकार का लेग्जेटिव है, समझ रहे हैं, जो कि इनके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा। कैसे, तो इनका जो मल है इसको सॉफ्ट कर देगा एंड बवल इंटेस्टाइन में थोड़ा मूवमेंट कराएगा, जिससे कि इनका आसानी से वो सारा मल पदार्थ वहा के निकल जाएगा और बहुत बेचैनी से राहत मिल जाएगा इनको। तो वही बोल रहा है लेग्जेटिव्स क्या होते हैं, तो लेग्जेटिव्स आर सब्सटेंसेस दैट हेल्प रिलीफ कॉन्स्टिपेशन। देख रहे हो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएगा बाय प्रमोटिंग बावल मूवमेंट। प्रमोटिंग बावल मूवमेंट, बावल मतलब होता है इंटेस्टाइन, आंत में थोड़ा मूवमेंट कराएगा, आंत में थोड़ा मूवमेंट कराएगा, जिससे कि वहां पर स्टूल जो फंसा हुआ है वो प्रॉपर निकलेगा, ठीक है। दे वर्क बाय सॉफ्टनिंग स्टूल, कैसे करता है, स्टूल यानी मल पदार्थ को सॉफ्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन मसल को कि वो उसको वह बाहर करे, ठीक है। वही चीजें हिंदी में है। लेग्जेटिव्स वे पदार्थ होते हैं जो कब्ज को दूर करने के लिए आंत्र आंदोलन को उत्तेजित करते हैं। मतलब क्या कह सकते हो, बावल मूवमेंट, समझ रहे हो ना। आंत्र को यहाँ हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया तो हो सके आंदोलन वर्ड यहाँ यूज नहीं होना चाहिए था, आंत्र में हिलाता है उसको, मतलब थोड़ा सा आंत को थोड़ा क्या कहते हैं वहां पर मूवमेंट कराता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है। एंड ये मल को नरम करता है और आंतों की मांसपेशियां को उत्तेजित करने का काम करता है, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाता है, ठीक है ना, गुड। अब ये हो गया लेग्जेटिव, ठीक है। अब लेग्जेटिव में आपको याद रखना है इसका क्या
कैटेगरी के। अब लेक्सेटिव का मतलब तो आप समझ गए। अब इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन से हैं, तो पहला ड्रग्स है एलोए, जिसको आप एलोवेरा भी कहते हैं। जी हाँ, एलोवेरा एक प्रकार का लेक्सेटिव है, आपको पता होना चाहिए। कैस्टर ऑयल है ना, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल इसी को कहा जाता है ना। अंडी आप लोग देखते होंगे कि गांव घर में एक छोटा छोटा बीज होता था, उसका तेल बहुत गाढ़ा होता है, उसका तेल भी आपका लेक्सेटिव की तरह काम करता है। इसबगोला, अक्सर इसबगोल की भूसी हर एक मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर पे भी रखा रहता है। जिसका भी पेट वगैरह साफ नहीं हो रहा है तो इसबगोल का भूसी पानी में डाल के पीता है लोग, तो उससे क्या होता है, पेट साफ होता है। ये सब नेचुरल ड्रग्स हैं। सेना, तो आपको ये चारों जैसे एलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना एकदम उंगली पे याद करा दूंगा, होठ पे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेक्सेटिव्स के अंदर ये सारे हो जाएंगे, एलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। पहला काम लेक्सेटिव का मतलब क्या है, दूसरा काम एलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना, आपको उंगली पे याद रहना चाहिए, एकदम ठोर पे। एंड तीसरा काम, हर एक ड्रग्स का क्या क्या पढ़ना है। हर एक ड्रग्स, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया डिटेल में, एलोए के बारे में डिटेल में लिखो, तब कितना चीज पढ़ोगे, बहुत चीज है किताबों में। तो बस 3 चीज पढ़ना है उसका, क्या क्या। सबसे पहला उसका पढ़ना है बायोलॉजिकल सोर्स, यानी आखिर वो किस प्लांट से मिलता है, प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि हम लोग जब 1 बाय 1 सिलेबस में चलेगा ना, लेक्सेटिव का प्रॉपर क्लास लेंगे तो वहां पर एलोए के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से सबसे पहला बायोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद इसमें मुख्य घटक यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ना, जैसे कि उसमें मेन केमिकल क्या है जो उसके वजह से वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है। एंड उसके बाद उसका थेरेपेटिक इफेकेसी, थेरेपेटिक मतलब क्या, थेरेपेटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या मेडिसिनल इफेक्ट आप बोल सकते हो। 3 चीज पढ़ना है कोई भी ड्रग्स का, कोई भी ड्रग्स का बस 3 चीज। कितना चीज, 3 चीज। क्या क्या, पहला लिखो BS यानी बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स। दूसरा लिखो क्या, बताओ दूसरा लिखोगे क्या, दूसरा लिखोगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसमें घटक क्या है। एंड तीसरा लिखोगे थेरेपेटिक इफेक्ट यानी उसका मेडिसिनल इफेक्ट क्या है, वो क्या क्या चीज को ठीक कर सकता है आपके बॉडी में। बस ये 3 चीज को पढ़िए और बाकी जो भी किताब में दिया उसको इग्नोर कर दीजिए। नहीं तो आप हमारे साथ रहिए, हम जो पढ़ा रहे हैं बस वो कंटेंट पढ़िए। और जिनके पास गाइड है, ये फर्स्ट ईयर की गाइड है, गाइड में कोग्नोसी का गाइड मेरे हाथ में है, मैं पूरी तरीके से गाइड से ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, गाइड से ही पढ़ाऊंगा। तो गाइड जिनके पास है बहुत अच्छा है, नहीं है तो मंगवा सकते हैं, ठीक है, ऐप से ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। गाइड से पढ़िए, बस इतना पढ़िए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो लेक्सेटिव आप समझ गए। दूसरा काम है कार्डियोटोनिक, दूसरा काम है, दूसरा ड्रग क्या है कैटेगरी में, कार्डियोटोनिक्स, है ना। कार्डियोटोनिक्स का मतलब क्या होता है बताओ, तो कार्डियो वर्ड का मतलब क्या है, हार्ट। देखो, कार्डियोलॉजिस्ट किस चीज के डॉक्टर होते हैं, हार्ट के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर होते हैं। तो कार्डियोटोनिक जो होती है ना, ऐसी दवाई होती हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, हार्ट बीट करता है, यानी हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है। लेकिन किसी किसी को हार्ट फेलियर का शिकायत होता है, हार्ट फेल कर गया। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में बहुत अंतर है, आगे आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक लाइन में बता देता हूँ। हार्ट फेलियर को ट्रीट किया जा सकता है। हार्ट फेलियर में ऐसा होता है कि हार्ट का कोई एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, जिस वजह से वो पार्ट कमजोर हो गया और प्रॉपर हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है, बीट कर रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। लेकिन हार्ट अटैक में तो पूरी तरीके से दिल बंद, इंसान इमरजेंसी सिचुएशन मरने पे आ जाता है ना। लेकिन हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं है, हार्ट का कोई एक पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट, वेंट्रिकल वाला पार्ट या एट्रिया वाला पार्ट किसी तरीके से कमजोर हो गया, प्रॉपर बीट नहीं कर पा रहा, यानी दिल की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग कार्डियोटोनिक जैसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, कार्डियोटोनिक। टोनिक मतलब क्या होता है, अक्सर कहते हैं ना कि कमजोर पड़ते हैं तो हम लोग टोनिस पी लो, आदमी को एकदम मन खिलखिला देता है ना। टोनिक मतलब होता है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर देने वाला, उसको स्ट्रेंथ दे देने वाला। तो कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, यानी आपका जब कार्डियक मसल्स प्रॉपर बीट नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में कार्डियोटोनिक टाइप की दवाएं खाई जाती हैं, ठीक है, चलाई जाती हैं। देखिए क्या कह रहा है, कार्डियोटोनिक्स refers to substances that enhance the force and efficacy of heart contraction। समझ रहे हो, ये कार्डियोटोनिक ऐसी दवाएं हैं जो कि हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर प्रॉपर नहीं बीट हो पा रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन जोर से नहीं हो पा रहा है जितना जरूरत है, तो उस कंडीशन में ये उसके एफिकेसी को बढ़ाएगा, है ना, एफिकेसी को बढ़ाएगा। वही बोल रहा है कार्डियोटोनिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिल के संकुचन की ताकत और दक्षता को या क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू ट्रीट,
है ना। कंडीशंस लाइक हार्ट फेल्योर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताओ हार्ट फेल्योर के ट्रीटमेंट में किस टाइप का दवा चलता है, तो इसी टाइप का दवा चलता है। देखो क्या रहा ना, दिल की विफलता, हार्ट फेल्योर के केस में कार्डियोटोनिक टाइप की दवा चलती हैं। किस टाइप की दवा चलती हैं बताइए, कार्डियोटोनिक किस चीज की दवा चलती हैं, तो ध्यान रखिएगा हार्ट फेल्योर किस चीज की दवा चलती है, तो कार्डियोटोनिक की, ठीक है। बाकी जो कमेंट में स्पैमिंग वगैरह कर रहे हैं तो भैया आपका जिंदगी बर्बाद होगा, ध्यान रखिएगा। जो मन से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है ना, जो साथ साथ लिखते चलिए अच्छे से, ठीक है, गुड। मैं कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से। कार्मिनेटिव्स क्या होता है, देखो कार्मिनेटिव्स क्या होता है समझिए बात को। कार्मिनेटिव्स क्या होता है, आप इमेज देख रहे हैं, है ना। अगला कैटेगरी आप देख रहे होंगे, कार्डियोटोनिक्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो डिजिटेलिस और अर्जुना आता है। क्या क्या आता है बताओ, डिजिटेलिस और अर्जुना आता है। डिजिटेलिस और अर्जुना 2 ड्रग है, ठीक है। चलो अब आते हैं कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं सर, कार्मिनेटिव्स ऐसे क्लास के ड्रग होते हैं, उसी को जीआई रेगुलेटर भी कहते हैं। तो एक्चुअली जो कार्मिनेटिव्स कैटेगरी के ड्रग हैं वो क्या करता है, जो आपका पेट में गैस वगैरह बना हुआ है, गैस वगैरह बना हुआ है, उस गैस को देखिए पास कराता है। मान लो किसी को गैस बन जाता है पेट में और उसका गैस पास नहीं होता तो वो काफ़ी बेचैन हो जाता है, बहुत दर्द होता है या परेशानी होती है या फिर बहुत ज़्यादा डकार आने लगता है, बहुत समस्या होता है। तो उस कंडीशन में कार्मिनेटिव्स क्लास की ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जो कि आपके फंसे हुए गैस को पीछे के रास्ते से आराम से निकालती है और आपको प्रॉपर, है ना, क्या करता है, आपको जो पेट दर्द वगैरह है उससे राहत दिलाता है। तो कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं ध्यान रखना, कार्मिनेटिव्स, है ना, तो कार्मिनेटिव्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प रिलीफ गैस, है ना, गैस से रिलीफ दिलाने का काम करता है, एंड ब्लोटिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लोटिंग कराता है, गुड़ इस तरीके से, ताकि सारी चीजें निकल जाए। एंड दे वर्क बाय सूदिंग द मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक के मसल्स को थोड़ा सूदिंग करता है, यानी कि शांति प्रदान करता है, रिलैक्स कर देता है, ठीक है। कार्मिनेटिव्स वही बोल रहा है हिंदी में भी, कार्मिनेटिव्स वैसे पदार्थ हैं जो पाचन तंत्र में गैस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। गैस सूजन वगैरह जो भी है, ब्लोटिंग मतलब होता है सूजन, जैसे मान लो पेट में सूजन वगैरह को उसको कम करता है। एंड ये आंतों की मांसपेशियों को भी शांति प्रदान करता है, रिलैक्स करता है। अब इसका ट्रिक क्या है कार्मिनेटिव्स, तो भैया आपका जो गैस पास होता है ना, गैस पास कहाँ करोगे, गैस छोड़ोगे कहाँ, कार में, कहाँ छोड़ोगे, कार में कहाँ पे, कार में, ठीक है, ध्यान रखना। अक्सर देखिए कार का शीशा उसा बंद कर दीजिए, पूरा एकदम पैक कर दीजिए, देखिए पूरा एकदम से कभी पनीर का खुशबू आएगा, कभी मटर शाही पनीर का, कभी एकदम मटन का है कि नहीं, तो आता है ना। तो वो जब भी आप गैस पास करोगे तो कार में, तो कार्मिनेटिव्स किस चीज में, गैस रिलीफ कराने में, ठीक है। कार्डियोटोनिक तो आराम से याद हो जाएगा, कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट को इफेक्ट, हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ करने का काम करता है। लेग्जेटिव आप अच्छे से जानते हो, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। मैंने बोला है आपके टिप पे कर दूंगा तो कर दूंगा, ध्यान से सुनना। 3 कैटेगरी आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, लेग्जेटिव्स, कार्डियोटोनिक्स, कार्मिनेटिव्स। इसका मतलब अब इसके अंदर काफ़ी सारे ड्रग्स हैं नेचुरली। कोरिएंडर इसका मतलब होता है धनिया, जो भी आपके गरम मसाला या किचन में इस्तेमाल होने वाला मसाला है ना, ये सब कहीं ना कहीं कार्मिनेटिव्स होता है। इसीलिए तो सब्जी में, मीट मसाला में ज़्यादा, मीट वगैरह में ना ज़्यादा मसाला डाला जाता है, कारण जो गरम मसाला वगैरह डाला जाता है, क्योंकि आप जब मीट खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में पेट में गैस वगैरह बनता है, तो मसाला ये सब है ना जो आपका कार्मिनेटिव्स की तरह काम करता है और आपके पेट से गैस वगैरह निकालते रहता है, ताकि अगर आप रात में मटन खा के सोए हैं और कंबल ओढ़ लिए हैं तो सुबह भी आपको उसका स्मेल आए, ठीक है। कोरिएंडर, ठीक है, धनिया, जिसको आप धनिया कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। फेनल यानी कि सौंफ, आगे आप समझेंगे इसका हिंदी। कार्डमम यानी इलायची, जिंजर यानी अदरक, क्लोव यानी लौंग, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, एसफटीडा यानी कि हिंग, है ना, नटमेग यानी कि आपका क्या होता है, जायफल इसको कहते हैं, एंड सिनेमन मतलब होता है दालचीनी। सिनेमन मतलब क्या होता है, दालचीनी होता है, वेरी गुड। ये सब हो जाते हैं कार्मिनेटिव्स। अब अगला कैटेगरी है एस्ट्रिंजेंट्स। अगला कैटेगरी क्या है, एस्ट्रिंजेंट्स, ठीक है। चलो एस्ट्रिंजेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट देखो कार्मिनेटिव्स में ही जीआई रेगुलेटर था, तो जीआई रेगुलेटर मतलब जो इंटेस्टाइन को रेगुलेट करे, कार्मिनेटिव के साथ ही था ना जीआई रेगुलेटर, तो जीआई रेगुलेटर मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी एलिमेंट्री कैनाल को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो जो जीआई रेगुलेटर्स हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो मेंटेन करता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो आपके आहार नाल हैं उसका प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करके रखे और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मोटिलिटी वगैरह अच्छे से हो। वही बोल रहा है जीआई रेगुलेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाचन तंत्र की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो कार्मिनेटिव्स के साथ ही होता है, ठीक है।
एंड ये पाचन, अवशोषण और गति जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलो अब बारी है एस्ट्रिंजेंट की। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? तो एस्ट्रिंजेंट कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आप इस ड्रग, मान लो आपके बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कहीं संकुचन कराना है, मान लो आपका ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में कहीं रप्चर हो गया, कहीं पे रप्चर हो गया है ना, ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में एस्ट्रिंजेंट देंगे तो वो ब्लड वेसल्स क्या होगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि वो जो छेद है वो बंद हो जाएगा, है ना। तो एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके बॉडी टिश्यूज को संकुचित करने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एस्ट्रिंजेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट काउजेस टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, एंड श्रिंक, संकुचित करने का काम करते हैं। वही बोल रहा है एस्ट्रिंजेंट वे पदार्थ होते हैं जो उत्तकों को सिकोड़ने एवं संकुचित करने का काम करते हैं, एंड दे आर यूज्ड टू रिड्यूस ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उस समय एस्ट्रिंजेंट दे दिए ताकि बॉडी टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उस जगह का घाव कहीं ना कहीं बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए, जिससे कि कम से कम खून बहे। इन्फ्लामेशन कहीं फूल गया है तो उसको बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करे, एंड अप्लाइड टॉपिकली, कई बार होता है ऊपर ऊपर हम लोग इसको लगाते हैं। तो वही बोला, इन्हें रक्तस्राव या सूजन को कम करने के लिए अक्सर बाहरी रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, ये का हो गया क्या, एस्ट्रिंजेंट्स। ठीक है, अब एस्ट्रिंजेंट्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं? तो एस्ट्रिंजेंट्स में आपका ड्रग आता है माइरोबालन, ब्लैक कटैचू एंड पेल कटैचू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अब है, अभी बस मतलब समझिए, आगे मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको याद रखना है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, यानी ऐसे ड्रग्स जो नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम यानी आपके ब्रेन पर, है ना, स्पाइन पर सीधा काम करते हैं, ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स, तो क्या कह रहा है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस ब्रेन एक्टिविटी, जो कि आपके ब्रेन की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करे, नर्व के फंक्शन को, एंड ओवरऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन। यानी क्या कह रहा है, नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली दवाएं मस्तिष्क की गतिविधि, तांत्रिक कार्यों एवं शारीरिक समन्वय की को प्रभावित करती है। गुड, एंड दे आर यूज्ड टू ट्रीट कंडीशंस, जैसे किसी को पेन हो रहा है, एंजाइटी है, चिंता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, चिंता, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुसाइडल बिहेवियर्स आ रहे हैं, है ना, दुख है, तो इस कंडीशन में आपको इस टाइप के दवाएं होती हैं जो सीधे ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। चलो ठीक है, अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? तो देखिए, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम में आपके हायोसाइमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड, कोका, ये सारे आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? हायोसाइमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका, ये सब चीज़ आ जाते हैं जो कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन आपके नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब है उसके बाद कैटेगरी एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है समझिए। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर मोर देन, जो नॉर्मली कंडीशन में जो 120/80 से लेकर के 140/90 तक तो नॉर्मल होता है, चलो ठीक है, यहाँ तक है तो उतना ज़्यादा हाइपरटेंशन नहीं है, MMFHG में ना पाया जाता है। लेकिन अगर किसी का 150/90 या 150 से 140 से एवव रेगुलर रह रहा है नॉर्मल कंडीशन में भी, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट, हाई बीपी। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दवा दी जाती है एंटी हाइपरटेंसिव। देखो, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा ताकि नॉर्मल करेगा, वो एंटी हाइपरटेंसिव है ना, है ना। ये क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज्ड टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो रक्तचाप है उसको कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वही बोल रहा है, एंटी हाइपरटेंशन दवाएं उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, एंड दे वर्क बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। ये कैसे काम करता है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जो आपका ब्लड वेसल्स है इसको रिलैक्स करता है, एंड रिड्यूस करता है हार्ट के वर्कलोड को, है ना, हार्ट के वर्कलोड को, यानी रक्त वाहिनियों को आराम देता है, एंड आपके हृदय को मतलब काम करने पर कम काम करवाता है, हर हृदय पर थोड़ा कम असर डालता है। ठीक है, तो आपके हो गए एंटी हाइपरटेंसिव, जिसमें आपका एक ही दवा है रोअल्फिया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एंटीटसेसिव पे, एंटीटुसिसिव, इसी को कहते हैं एंटीटुसिसिव, इसी को कहते हैं क्या? एंटीटुसिसिव। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं,
आपके लिए खास करके ऐप पर तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन यूट्यूब पे ये सीरीज को मैं तभी कंप्लीट करूंगा जब आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को पूरा से पूरा शेयर कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो के नीचे कमेंट भी दबा के कीजिएगा कैसा लगा मेरा ये प्रयास। आप लोगों के डिमांड पर ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, तो आपका डिमांड जब तक बना रहेगा, प्रॉपर अच्छे से सारी चीज़ें चलेंगी, तभी आपको आएगा, नहीं तो ऐप पर तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंटीटूसिसिव, एंटीटूसिसिव क्या है भैया बताओ? एंटीटूसिसिव मतलब ऐसी दवाएं जो आपके कफ, ड्राई कफ, सूखी खांसी को कम करने वाली दवाएं होती हैं, उसे हम लोग एंटीटूसिसिव दवाएं कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। तो एंटीटूसिसिव ड्रग्स यूज टू सप्रेस कफ, है ना। आदमी देखिएगा कि जो आदमी हम लोग खांसते हैं तो बहुत जोर से मुंह खोल के एकदम, लड़की लोग टुस टुस करके खांसती है। लड़की लोग कैसे करके खांसेगी बताइए, है ना। जो मैडम लोग होती है देख रहे हैं एकदम है ना, तो ऐसे याद रखना है कि टुस टुस करके क्या करता है, खांसता है। टुस टुस करके लड़की लोग में खांसी कैसे होता है, टुस टुस करके, यानी एंटीटूसिसिव जो कफ को सप्रेस करेगा, यानी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो उस कंडीशन में एंटीटूसिसिव देते हैं। भाई याद रहेगा, बहुत जिंदगी भर नहीं भूलोगे, है ना। जितनी भी दीदी होती है कैसे खांसती है, टुस टुस, समझ रहे हो? हाँ, गुड चलिए, दे वर्क बाय काल्मिंग द कफ रिलैक्स। ऐसे पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा चैप्टर, जो सबसे बोरिंग है सबसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊंगा, है ना। कहते हैं ना, जो बने को बना दे वो तो ठीक है, लेकिन बिगड़े को जो बना दे कलाकार, तो वो है ना, वही बात है ना। मेरे रहने का फिर फायदा क्या। चलिए, तो ये क्या करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को काल्म और रिलैक्स करने का काम करता है। एंटीटूसिसिव की बात करते हैं। एंटीटूसिसिव दवाएं खांसी को रोकने के लिए उपयोग में की जाती है। एंटीटूसिसिव दवाएं किस चीज़ के रोकने के लिए, तो खांसी को रोकने के लिए। हमने बताया तरीका, स्वर तंत्र में खांसी रिफ्लेक्स वगैरह को शांत करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब है एंटीटूसिसिव में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो एंटीटूसिसिव में आपका वसाका और टोलू बाल्सम आता है। क्या क्या आता है, वसाका और टोलू बाल्सम आता है। ठीक है, चलो अब है एंटी रूमेटिक्स। अब बारी किसकी है, देखो आगे कैटेगरी है एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स है, एंटी रूमेटिक्स तो क्या होता है एंटी रूमेटिक, इसके बारे में भी समझिए, है ना। तो एंटी रूमेटिक क्या होता है समझिए। एंटी रूमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो जॉइंट पेन, है ना। अरे भाई जॉइंट में पेन होगा ना तो एकदम रुला देगा, है ना। घुटना में दर्द हुआ है किसी को, है ना, तो जॉइंट में अगर पेन होगा ना तो बाबू रुला देगा, है ना। रूह कांप जाता है, क्या कांप जाता है, जॉइंट में पेन होता है तो क्या होता है, रूह कांप जाता है। ध्यान रखना, रूह कांप जाता है, RUH। इसी से तो पता चल गया रूमेटिक, है ना, एंटी रूमेटिक्स, है ना। तो एंटी रूमेटिक्स रूह, यानी कि रूमेटिक्स में थोड़ा रूह जैसा आ रहा है ना, तो रूह कांपता है किसमें, जॉइंट पेन में, है ना। गठिया का दर्द वगैरह जो होता है, जो जॉइंट में पेन होता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने का काम करता है। तो बोल रहा है एंटी रूमेटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस, है ना, जॉइंट पेन जिसको कहते हैं, और भी अलग अलग जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं। ये क्या करता है, दे हेल्प रिड्यूस पेन, स्वेलिंग जो सूजन है, स्टीफनेस इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में जो भी पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है, उसको खत्म करने का काम करता है। तो एंटी रूमेटिक दवाएं रोमेटाइड अर्थराइटिस और अन्य सूजन युक्त जोड़ की बीमारियों के लक्षण का इलाज करने का काम करती हैं। अब एंटी रूमेटिक्स में क्या क्या आ जाते हैं, तो एंटी रूमेटिक्स में कौन कौन से ड्रग हैं, कॉल्चिकम सीड, बस एक ही वो है कॉल्चिकम, है ना, कॉल्चिकम सीड होता है। ठीक है, चलो अब है एंटी ट्यूमर ड्रग। अब हम लोग क्या करते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होता है बताइए। तो ट्यूमर क्या होता है पहले ये समझिएगा, तब मजा आएगा। ठीक है, ट्यूमर मतलब क्या होता है, एक्चुअली अक्सर देखिएगा ट्यूमर क्या होता है, मेनली अगर किसी को कहीं पे अचानक से बहुत ज़्यादा गांठ वगैरह निकलने लग जाए बॉडी में, है ना, अचानक से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाए, तो ट्यूमर कहीं ना कहीं एक पहचान है कैंसर का। लेकिन 100% जरूरी नहीं कि ट्यूमर से कैंसर हो ही, है ना। देखो ट्यूमर दो प्रकार का, एक है बेनाइन ट्यूमर और एक है मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो एक जगह हुआ तो वो फैलेगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा। अगर फैल नहीं रहा है तो समझ जाओ कि वो नॉन कैंसरस ट्यूमर है, उससे कैंसर नहीं होगा, खतरा नहीं है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेलिग्नेंट का पहचान ये है कि वो एक जगह हुआ तो धीरे धीरे फैलेगा, है ना। अगर वो फैल रहा है तो वो कैंसरस ट्यूमर है। तो ये एंटी ट्यूमर ड्रग एक्चुअली इसी को एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं। तो कैंसर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको खत्म करने का काम करता है, इसी को एंटी कैंसरस या एंटी नियोप्लास्टिक, इसी को एंटी कैंसर या फिर एंटी नियोप्लास्टिक, जो कि केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एंटी ट्यूमर ड्रग्स आर यूज टू प्रिवेंट
ट्रीट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर का ग्रोथ है उसको रोकने का काम करता है। वर्क बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल जो होता है उसको रोकने का काम करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो एंटी ट्यूमर दवाएं जो ट्यूमर के बढ़ाने को रोकती हैं, इलाज करने का उपयोग में ली जाती हैं, वो होता है। एंड कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं कौन? एंटी ट्यूमर ड्रग्स। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, एंटी ट्यूमर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो एंटी ट्यूमर्स में आपके आ जाते हैं विंका, है ना, और पोडोफाइलम ड्रग का नाम है। एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक क्या होता है? आप लोग बोलेंगे सर याद तो हो नहीं रहा, एक बार में कैसे हो जाएगा? आप भगवान हो नहीं ना, रोबोट तो नहीं हो। पहले एक बार पूरा सुनिए, फिर मैं रिवीजन करा दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, बता तो रहा हूँ। एंटी डायबिटिक्स क्या है ना? एंटी डायबिटिक यानी डायबिटीज को जो कम करे, ब्लड शुगर को कम करे। एंटी डायबिटीज मतलब क्या होगा? जो ब्लड शुगर को कम करने का काम करे। तो वही बोल रहा है कि अगर एंटी डायबिटिक ड्रग क्या है, यूज टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है एंटी डायबिटिक। ठीक है, तो एंटी डायबिटिक दवाएं डायबिटीज वाले लोगों में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, दे हेल्प रेगुलेट इंसुलिन प्रोडक्शन, प्रॉपर इंसुलिन का प्रोडक्शन कराएगा जिससे कि बॉडी में इंसुलिन अच्छे से काम करे और आपके बॉडी में डायबिटीज यानी ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा ना हो। अब एंटी डायबिटिक ड्रग में आता क्या है ना? एंटी डायबिटिक ड्रग में आपके आ जाते हैं, एंटी रूमेटिक्स में तो कॉल्चिकम सीड था, एंटी ट्यूमर में विंका और पोडोफाइलम था, एंटी डायबिटिक में टेरोकार्पस और जिम्नेमा। क्या है? टेरोकार्पस और जिम्नेमा। क्या है? टेरोकार्पस और जिम्नेमा होता है, टेरोकार्पस और जिम्नेमा होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं डायूरेटिक्स पर। अब आते हैं डायूरेटिक्स पर। जो डायूरेटिक्स होता है वो क्या होता है? तो डायूरेटिक्स समझिएगा, यूरेटिक्स, यूरिन पास करना मतलब समझते हैं? यूरिन पास करना मतलब जैसे ये लड़का क्या कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है। डाई मतलब बार बार यूरिन, ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन कराने लगेगा, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा। डायूरेटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो आपके बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर करने का काम करता है, किडनी ज़्यादा यूरिन बनाने लगता है। तो डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स दैट हेल्प बॉडी गेट रिड ऑफ एक्सेस साल्ट एंड वाटर, वाटर के साथ साथ साल्ट भी बाहर निकालता है जिससे कि इंक्रीजिंग यूरिन प्रोडक्शन, पेशाब ज़्यादा होने लगेगा। देख लो यूरेटिक्स, यूरेटिक्स वर्ड आ गया मतलब समझ जाना ये क्या होता है? डायूरेटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो शरीर में अतिरिक्त नमक और पानी निकालने में मदद करती हैं, यह मूत्र उत्पादन बढ़ाकर काम करती हैं। एंड दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, इडिमा जैसा कंडीशन। मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में नमक तो ब्लड प्रेशर का दुश्मन होता है, तो नमक निकालने के लिए पानी भी साथ में निकालता है। प्लस इडिमा अगर किसी को गया, स्वेलिंग हो गई है, फूल गया है, पानी भर गया है, तो उसको भी निकालने का काम करता है ये डायूरेटिक्स ड्रग, है ना। गुड, अब ये डायूरेटिक्स की बात करते हैं। अब ये डायूरेटिक्स में आता कौन कौन सा है बताओ? तो डायूरेटिक्स में आपके आते कौन कौन से हैं? तो ये जो डायूरेटिक्स हैं इसमें आपके आ जाते हैं गोखरू और पुनर्नावा, गोखरू और पुनर्नावा आ जाते हैं। अब है एंटी डाइसेंट्रिक, एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग के बारे में पढ़ना है। क्या होता है एंटी डाइसेंट्रिक? समझो, एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग क्या होता है? तो एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग, तो पहले तो डिसेंट्री समझना होगा। डायरिया समझते हैं, पतला लेट्रिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला पैखाना, वाटरी लूज मोशन, है ना, तो उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ ब्लड भी आने लग जाए तो वो कंडीशन डिसेंट्री कहलाता है और उसको ट्रीट करने वाली दवाएं एंटी डिसेंट्रिक दवाएं कहलाती हैं। तो वही बोल रहा है एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट डिसेंट्री, है ना, एन इन्फेक्शन कॉजिंग सीवियर डायरिया प्लस एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन में होता है, पेट में दर्द होता है और ब्लड के साथ साथ आपका आता है। तो एंटी डिसेंट्रिक दवाएं डिसेंट्री जो गंभीर दस्त, है ना, दस्त होता है, पेट दर्द के कारण बनता है और इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है। एंड दे वर्क बाय एलिमिनेटिंग द बैक्टीरिया और पैरासाइट, है ना, जो भी बैक्टीरिया या पैरासाइट आपका इन्फेक्ट किया है जिस वजह से ये डायरिया या डिसेंट्री हुई है उस कंडीशन को ट्रीट करता है। ठीक है, तो एंटी डिसेंट्रिक क्या होता है? डिसेंट्री को ट्रीट करे। और डिसेंट्री क्या होता है? अगर आपका मतलब जो पतला पैखाना हो रहा है उसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा है तो उस कंडीशन को डिसेंट्री कहते हैं, उसको ट्रीट करे एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं देख लीजिए। तो एंटी डिसेंट्रिक में एक आ जाता है इपीकैकुहाना, इपीकैकुहाना नाम का ड्रग है। ठीक है, अब लास्ट में कुछ बचा है इतने कैटेगरी के ड्रग्स। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? तो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट मतलब समझिए जिसमें आपके बेंजोइन, मिर, नीम, टर्मेरिक आता है, ये कुछ ड्रग्स हैं। तो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट का मतलब समझिए। तो एक्चुअली जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो एंटीसेप्टिक्स क्या होता है देखिए, आपने देखा होगा डिटॉल, सेवलॉन, बोरोप्लस, उसके ऊपर लिखा होता है एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लिक्विड।
एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? तो कोई ऐसा सरफेस, मान लो ह्यूमन बॉडी पर, लिविंग सरफेस पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर लगाएं और वहां पर माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ नहीं होने देगा, सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का काम करेगा, वहां पर सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ नहीं होने देगा, तो वैसी चीजों को एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब आप लिविंग सरफेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटीसेप्टिक, लेकिन अगर वही टॉयलेट को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हो जाता है डिसइंफेक्टेंट। समझ रहे हो? तो एंटीसेप्टिक्स मतलब क्या हुआ? एंटीसेप्टिक्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनियम, यानी कि सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है ऑन लिविंग टिश्यूज सच एज स्किन, जैसे स्किन वगैरह में हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना? दे आर कॉमनली अप्लाइड ऑन वुंड्स, जैसे वुंड्स, घाव वगैरह में, इन्फेक्शन वगैरह में हम लोग लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन से बच सकें। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो जीवित उत्तक, है ना, जीवित उत्तकों जैसे कि त्वचा पर सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने का उपयोग करते हैं। इन्हें घाव या संक्रमण रोकने के लिए लगाया जाता है। जबकि डिसइंफेक्टेंट का भी काम वही है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकेगा एंड आपका जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करेगा, लेकिन ये नॉन लिविंग सरफेस पर, नॉन लिविंग जैसे कि टॉयलेट साफ करना है, हार्पिक होता है, वो हो गया डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल्स यूज्ड टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग सरफेस, है ना। डेटॉल तो हम लोग अपनी स्किन पर यूज करते हैं ना, तो वो डेटॉल एंटीसेप्टिक हो गया। बोरो प्लस हम लोग अपनी स्किन पर यूज करते हैं तो वो एंटीसेप्टिक हो गया। लेकिन डिसइंफेक्टेंट में आ जाते हैं जो नॉन लिविंग, जैसे कि बाथरूम साफ करने के लिए आप हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुड। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग एनवायरमेंट्स लाइक जैसे हॉस्पिटल, किचन, बाथरूम, ये सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो निर्जीव सतहों पर ध्यान रखना, नॉन लिविंग सरफेस, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती है और ये अस्पताल, रसोई वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग। अब क्या है नेक्स्ट कैटेगरी? एंटी मलेरियल ड्रग है। नेक्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या होता है एंटी मलेरियल ड्रग? तो एंटी मलेरियल जो मलेरिया को ट्रीट करे, जो मलेरिया को ट्रीट करे उसको एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। ध्यान से सुनना, मलेरिया को ट्रीट करने वाले ड्रग को एंटी मतलब उल्टा, मलेरिया के उल्टा काम करे, यानी कि एंटी मलेरियल ड्रग यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया। मलेरिया जो फीवर होता है उसको ट्रीट करे, डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट, जो कि आपको मॉस्किटो बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है, और जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जिस वजह से आपको मलेरिया होता है। तो मलेरिया को ट्रीट करने वाले ड्रग जो होते हैं वो एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं। एंड ये क्या करता है? दे वर्क बाय किलिंग द मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स, जो भी आपके बॉडी में मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसको किल करने का काम करता है। तो एंटी मलेरियल दवाएं, मलेरिया जो मच्छर के काटने से होने वाला परजीवी जनित रोग है, इसके इलाज और रोकथाम के लिए उपयोग में आता है। एंड मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो भी परजीवी हैं उसको मारकर ये काम करती हैं। एंड एंटी मलेरियल में एग्जाम्पल क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो कौन सा है? वो दिया हुआ है एंटी मलेरियल में सिंकोना और आर्टिमिसिया। क्या दिया हुआ है बताइए? सिंकोना एंड आर्टिमिसिया दिया हुआ है। ठीक है, अब है ऑक्सीटोसिक। ऑक्सीटोसिक क्या होता है भाई? ऑक्सीटोसिक मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिक, आपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ा होगा, हाँ, जो कि आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जी हाँ, तो ये ऑक्सीटोसिक ड्रग ऐसे होते हैं जो कि आपके यूट्रस, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है तो बच्चा थोड़ा आसानी से बाहर निकले तो एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि दर्द उठता है, पेट में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। सॉरी गाइस, थोड़ा पेन गिर गया हाथ से, है ना। चलिए, तो ऑक्सीटोसिक क्या होंगे? तो ऑक्सीटोसिक ऐसे ही ड्रग्स होते हैं। क्या बोल रहा है? ऑक्सीटोसिक ड्रग्स आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करे, एंड ऑफन यूज टू इंड्यूस लेबर और कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी कि अगर मान लो लेबर पेन मतलब क्या हुआ? जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है उस कंडीशन में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए, एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो यूट्रस के मुंह को बंद करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, गर्भाशय के दीवारों को। दे हेल्प इन फैसिलिटेटिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ मतलब क्या? बच्चे के जन्म में हेल्पफुल होता है, आसानी से निकल पाएगा। एंड पोस्टपार्टम रिकवरी। पोस्टपार्टम मतलब है कि आफ्टर डिलीवरी जो माँ का खून वगैरह लॉस होता है वो कम से कम हो, है ना। तो ये बोल रहा है ऑक्सीटोसिक दवाएं वे पदार्थ होती हैं जो गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करती हैं और इनके असर पर प्रभाव करने का काम करती हैं, एंड रक्त स्राव को नियंत्रित करने का काम करती हैं। एंड ऑक्सीटोसिक में आपके कौन से ड्रग आ जाते हैं? एंड ऑक्सीटोसिक में जो आपके ड्रग आते हैं वो कौन से ड्रग हैं? एरगट। वो कौन से हैं? एरगट हैं। अब उसी तरीके से आपको वाइटामिन्स, है ना, वाइटामिन्स में आपको पढ़ना है कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल,
एंजाइम्स पैपिन और डायस्टी या पेनक्रेटिन ईस्ट, ये सब पढ़ना है ना। इस सब का डेफिनेशन उतना नहीं पूछेगा कि विटामिन क्या है, एंजाइम क्या है। हाँ, फार्मास्यूटिकल एड्स, जो कि सूटिक्स में आप पढ़े होंगे, तो फार्मास्यूटिकल एड्स भी पढ़ना है। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं, कोलिन, लैनोलिन, बीजवैक्स, अकेसिया, ट्रेगाकैंथ, है ना, मिसलेनियस जो सब कुछ मिला हुआ है, स्क्विल, गाल्स, अश्वगंधा, वसाका, तुलसी, गुगुल, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है ओवरऑल इस चैप्टर में, जिसमें कि आपको मैंने ओवरऑल बता दिया कौन क्या काम करता है। एक बार रिवीजन कराऊंगा, ध्यान से सुनना। विटामिन्स आप जान रहे हैं, इसका डेफिनेशन आप आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंजाइम्स जो आपके बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, कैटालाइज करने का काम करता है, एंड ये सब चीज़ें आप डेफिनेशन में पढ़ लेंगे। अब आते हैं सवाल पे। अब मैंने बोला अब इससे सवाल कैसे बनेंगे, सबका मतलब तो बता दिया जिसका एग्जाम में पूछा जाता है। लेग्जेटिव आपको बता दिया, एक एक लाइन में बताओ। लेग्जेटिव क्या काम करेगा? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा। कार्डियोटोनिक क्या करेगा? बताओ, कार्डियोटोनिक क्या करेगा? कार्डियो यानी कि हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कर सके। कार्बोनेटिव्स, तो कार में गैस छोड़ेंगे यानी गैस पास कराता है, ठीक है। एंड एस्ट्रीजेंट बॉडी टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्शन को कराता है, वेरी गुड। ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो आपके नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे काम करेगा। एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि आपको हाइपरटेंशन से रिलीफ दिलाएगा यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा। एंटी टूसिसिव, लड़की लोग खांसती है टुस टुस करके, यानी कि टूसिसिव, एंटी टूसिसिव यानी खांसी को कम करने वाली दवा। एंटी रोमेटिक्स, तो रूह कांप जाएगा किसी चीज़ के पेन से, जॉइंट पेन से, तो जॉइंट पेन को कम करने वाली दवा। एंड एंटी ट्यूमर, तो ट्यूमर जानते हैं कैंसर के कारण, कैंसर का एक लक्षण है, तो कैंसर एंटी कैंसरस दवा है, कैंसर को ट्रीट करता है। एंटी डायबिटिक, जो डायबिटीज़ को ट्रीट करे। डायरेटिक्स, यूरेटिक वर्ड मतलब क्या है, बार बार यूरिन करे यानी यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यूरिन ज़्यादा प्रोडक्शन हो। एंटी डिसेंट्रिक, जो डिसेंट्री यानी पेचिस, यानी कि जो आप कह सकते हैं ब्लड के साथ साथ स्टूल के साथ साथ ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को ट्रीट करे, है ना। एंटीसेप्टिक, जो कि लिविंग सरफेस पर आपके माइक्रोब्स को किल करे। एंड डिसइंफेक्टेंट, जो नॉन लिविंग सरफेस, जैसे कि हॉस्पिटल किचन वगैरह साफ करना है। एंटीसेप्टिक्स, जो स्किन पर लगाते हैं। एंटी मलेरियल, जो मलेरिया को ट्रीट करे। ऑक्सीटोसिक, जो ऑक्सीटोसिन रिलीज कराए जैसे कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो। विटामिन आप जान रहे हैं, एंजाइम्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं जो पूछा जाता है। ओवरऑल मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब बारी है एमसीक्यू की। अब कुछ एमसीक्यू है जो कि आपका टेस्ट है, अब आपको इसका एमसीक्यू करना है, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्जेटिव, इसमें से कौन सा लेग्जेटिव है। देखो, अभी तो आपको याद है नहीं, तो अभी तो मैं आपको ये याद नहीं है, तो अभी मैं चार्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से लेग्जेटिव कौन कौन सा है, तो मैं लिए जो लेग्जेटिव, ये यहाँ पर चार्ट में रख ही देता हूँ, वहाँ पर ले जाने के बाद यहाँ से उठा के वहाँ रख देता हूँ। चलो, ये वाला चार्ट मैं वहाँ ले जाके रख ही देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अभी बस ये देखिए कि सवाल आ कैसे रहा है, ठीक है, कैसे, ताकि आपको पता चलेगा याद कैसे करना है। इसमें से कौन सा लेग्जेटिव है, बताओ। डिजिटैलिस, एलॉय, इफेड्रा या फिर कॉड लिवर ऑयल। हमने बताया डिजिटल लेग्जेटिव में क्या क्या है, एलॉय, पहला ही ऑप्शन है एलॉय, एलोवेरा, देखो यहाँ पे भी एलॉय ऑप्शन में है, तो ये लेग्जेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे सवाल आएंगे। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब सीधा सीधा सवाल है, सिर्फ सिलेबस आज के क्लास से 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया, है ना, अगर सारा एग्जाम्पल याद हो गया तो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग, बताओ, कार्डियोटोनिक ड्रग का प्राइमरी फंक्शन क्या है। हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब वाले बच्चे खास करके आपका रिस्पॉन्स तगड़ा आना चाहिए। टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, बताइए। या तो ये तो नहीं करेगा भैया ब्लड शुगर लेवल को, तो एंटी डायबिटिक ड्रग। कार्डियोटोनिक हार्ट से रिलेटेड होगा। स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ऑक्सीटोसिक ड्रग था। इनहेंस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ, यस, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगेन पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कार्बोनेटिव, इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कार्बोनेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। फिर वही चार्ट देखो, आपको याद होना चाहिए। कार्बोनेटिव में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, जितने भी मसाला वगैरह हैं वो सब कार्बोनेटिव्स में आते हैं, जैसे कोरिएंडर, धनिया, सौंफ, तो ये देखो फेनल, सौंफ, और इसमें पहला ही ऑप्शन है आपका सौंफ, फेनल, कार्बोनेटिव्स हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एंटीटोसिसिव ड्रग्स आर यूज टू, बताओ, एंटीटोसिसिव किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो टुस टुस करके खांसती है, तो खांसी को रोकने के लिए। टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, ना भैया वो तो एंटी हाइपरटेंसिव हो गया। रिड्यूस कफिंग, हाँ, कफ को कम करने के लिए, यानी आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा
बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज एन ऑक्सीटोसिक, इसमें से कौन सा ऑक्सीटोसिक है, सोचो। तो ऑक्सीटोसिक कौन सा है, इसके लिए ऑक्सीटोसिक में आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। याद रहने के लिए आपको ऑक्सीटोसिक देखना होगा ना। देखिए ऑक्सीटोसिक में क्या था, एरगट, एरगट। तो आप शांति से यहाँ आंसर क्या कर देंगे, एरगट। आपको एकदम याद होना चाहिए कि एरगट है ना, एरगट आपका होता है ना। जब ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिक ड्रग है ना, एकदम गटगटा देता है, हम तो ऐसे याद रखें एकदम ऑक्सीटोसिक ड्रग गटगटा देता है, यानी एरगट, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग का मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, नहीं, इन्फ्लामेशन को कम करता है, नहीं। ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया, यस, मलेरिया को ट्रीट करता है एंटी मलेरियल ड्रग, है ना। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, सी, लाजवाब आंसर, मतलब समझ रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपका बनता है एंड आई होप कि आप लास्ट तक लेक्चर को देखे होंगे। एंड बात रही ट्रिक कि किस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल को याद करेंगे, तो सबसे पहला बात है कि आप आज एक चार्ट बनाएंगे, आज आप एक घर पे चार्ट बनाएंगे प्रॉपर, इसी से नोट्स बनाएंगे वीडियो को देख देख के। बाकी लेग्जेटिव का मतलब, पहले तो एक चार्ट बनाएंगे जिसमें सारे एग्जाम्पल्स को एक जगह लिखेंगे, लेग्जेटिव्स, एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। इसी तरीके से प्रॉपर ब्लू ब्लैक यूज कर करके आप अलग अलग पेन करके एक एग्जाम्पल का चार्ट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा काम, आप प्रॉपर एक पेपर में लिखेंगे लेग्जेटिव का मतलब, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कार्डियोटोनिक का मतलब, कार्मिटिव का मतलब, एंड जो मेन लाइन है, जो मेन वर्ड है, जैसे लेग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है तो उसको हाईलाइट कर देंगे। एंड ये करेंगे आपके सारे टॉपिक्स का। पहला काम पूरा चार्ट बनाएंगे, दूसरा काम सारे का डेफिनेशन पढ़ेंगे, लिखेंगे। एंड इतना करने के बाद आप जब रेगुलर, अब एक क्लास लेग्जेटिव के ऊपर पूरा चलेगी, तो जब लेग्जेटिव के ऊपर चलेगी तो वहाँ पर आप बार बार इसको जब सुनेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। एंड डेली इसका ट्रिक एक ही है, अगेन रिवीजन एंड रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, बार बार रिवीजन करना। यानी 15 दिन तक ये एक चैप्टर चलेगा एंड 15 दिन तक आपको मैं रोज रोज रिवीजन कराऊंगा, तो जाहिर सी बात है याद हो जाएगा। एंड आपके पास चार्ट बना रहेगा, आप दीवार पे कहीं चिपका लीजिए, क्योंकि ये सीधा सीधा सवाल आएगा और आप ब्रश करते टाइम डेली एक बार देख लीजिए, याद नहीं करना है, डेली एक बार बस देख लेना है और क्लास में हम याद करवा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप क्लास में लास्ट तक बने रहें, सवाल का जवाब इतना अच्छा दिए, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ आ सकते हैं। एंड जो बच्चे ऐप पर पढ़ना चाहते हैं पूरा चैप्टर, और इसी तरह सोशल फार्मेस्यूटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स, टॉप 20 क्वेश्चन सब कुछ चाहते हैं, तो हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। एंड कोर्सेज से संबंधित और भी कोई जानकारी के लिए आपके पास मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 92-193-03100, ये नंबर है। लेकिन सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक कॉल कीजिएगा। उदित फार्मेसी हेल्पलाइन नंबर के नाम से कॉल कर लीजिए और बेहिचक कॉल कीजिए, जो भी पूछना हो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सारे पीडीएफ्स वगैरह ऐप पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।